जय श्री राम। आज रामचरितमानस कथा वाचन के इस अंक में बालकांड के 33वें दोहे के आगे से जो चौपाई है वहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं। 33वें दोहे से ही प्रारंभ करते हैं, फिर से एक बार रिवीजन के लिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजु न मान अहीं, जिनके बिमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिनवऊँ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ, सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी इतने विद्वान होने के बावजूद अपने आप को कितनी जिम्मेदारी से इस कथा का लेखन प्रारंभ करना चाहते हैं, इसको कहते हैं एक जिम्मेदार लेखक। जिम्मेदारी किस चीज की? जिम्मेदारी समाज के प्रति, जिम्मेदारी साहित्य के प्रति, जिम्मेदारी संस्कृति के प्रति, कि उसकी लेखनी से कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए जाने या अनजाने में जिससे समाज में गलत संदेश जाए, जिससे संस्कृति आहत हो, जिससे भगवान की निष्ठा में कोई बाधा आए। इसके लिए वो बार बार अपने आप को कह रहे हैं कि मैं बहुत विद्वान नहीं हूं, मैं बहुत गंभीर लेखक नहीं हूं, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं प्रभु की लीला का उनके अनुसार वर्णन कर सकूं। ठीक है, यह गंभीरता है लेखक की। सादर सिवही नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा, संबत 1631 करऊं कथा, हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूं। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का प्रारंभ करता हूं। संवत 1631 ये हिंदू पंचांग के अनुसार उन्होंने इस संवत का वर्णन किया है, क्योंकि तब तक शायद भारत में अंग्रेजी व्यवस्था और अंग्रेजी शासकों का आगमन नहीं हुआ था। अंग्रेज जो आए हैं मूलतः वो जहांगीर के समय में आए, जो अकबर के पुत्र थे। जहांगीर है ना, हुमायूं, बाबर मुगलों की यही वो है, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर और अकबर का पुत्र जहांगीर। अकबर के समय में तुलसीदास जी थे।
तुलसीदास जी का जो काल है वो अकबर का है, ठीक है। तो उस समय तक अंग्रेज नहीं आए थे, और चूंकि ये संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे, तो इन्होंने जो संवत अपने काल का संवत बताया है, जब से उन्होंने प्रारंभ किया, वो क्या था, 1631। और 1631 संवत का मतलब है कि लगभग लगभग समझ लो आप कि 1500 के करीब ईस्वी रही होगी। उसमें सर्च करोगे तो पता चल जाएगा कि 1531 1631 संवत बराबर उस समय क्या ईस्वी रही होगी। 1500 कुछ 100 साल का वो है, बट कंफर्म नहीं हूं। हाँ, संवत 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 शक संवत है, ये शक संवत, शक संवत, शक 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 संवत और ईस्वी में कितना अंतर है। नवमी भौम राम धुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहां चलिया वहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहीं श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। 78 ईयर्स ना, वही मैंने बोला लगभग 100 साल। तो 1631 था, तो समझ लो कि 1550 1552 ऐसे कुछ का रहा होगा जब तुलसीदास जी ने कथा लिखनी प्रारंभ की, ठीक है। और ये कथा पूर्ण कब की, उन्होंने प्रकाशित कब की, उन्होंने ये कथा प्रकाशित की है नवमी भौम बार मधुमासा, चैत्र मास की नवमी तिथि को मंगलवार को अयोध्या जी में चरित्र प्रकाशित हुआ। रामनवमी को कहते हैं कि रामनवमी को, ठीक है, रामनवमी को यदि आप अयोध्या चले जाइए तो आपको किसी तीर्थ वगैरह में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि रामनवमी के दिन वेद कहते हैं, वेदों में कहा गया है कि रामनवमी के दिन सारे तीर्थ, जितने भी तीर्थ विश्व में हैं, वो सब अयोध्या जी में चले आते हैं। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहां चलिया वहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करहीं रघुनायक सेवा जन्म महोत्सव रचहीं सुजाना करहीं राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। सब चाहते हैं ना भाई, प्रभु का दर्शन करना कौन नहीं चाहता। मनुष्य ही नहीं केवल चाहता, और मनुष्य से ज्यादा धर्मावलंबी जीव होते हैं। जो जीव होते हैं ना, मनुष्यों के इतर जीव जो होते हैं, वो मनुष्यों से ज्यादा धर्मावलंबी होते हैं। कैसे? वो अधर्म का काम नहीं करते। कोई जीव कभी अधर्म का काम नहीं करता, मनुष्य ही अधर्म करता है। मनुष्य धर्म अगर करता है तो मनुष्य ही अधर्म करता है, और मनुष्य के अधर्म को बंद करने के लिए, अधर्म को रोकने के लिए मनुष्य को ही आगे आना पड़ता है। जानवर की तो एक अपनी रूपरेखा है, वो वही करेगा। जानवर को भूख नहीं लगी है तो जीव की हत्या नहीं करेगा।
जानवर को किसी से खतरा नहीं है तो वो उसकी हत्या नहीं करेगा। जानवर किसी और का नहीं खाएगा तब तक जब तक कि उसे स्वयं भूख न लगी। जानवर के अंदर लालच नहीं होता, लोभ नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, द्वेष नहीं होता। किंतु ये सारे अवगुण मनुष्यों के अंदर होते हैं, और जिनके अंदर ये सारे अवगुण होते हैं, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, ठीक है, लोभ, लालच, काम, वही अधर्म के पथ पर चलने को अग्रसर होते हैं। अधर्म है ही यही। यदि आप इन सब मायाओं में न फंसे, आपके अंदर ईर्ष्या ना हो कि अरे यार ये हरामखोर कैसे आगे बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है तो अपने कर्म से बढ़ रहा है ना, तो तुमको उससे ईर्ष्या क्यों होनी चाहिए? तुमको बढ़ना है, तुम भी जो है पौरुष करो, तुम आगे बढ़ो। कहते हैं ना कि किसी के लकीर के आगे एक बड़ी लकीर खींचने के क्या हो, कि तुम किसी की लकीर छोटी करनी हो तो क्या है कि तुम अपनी लकीर बड़ी कर दो। तो तुमको अपनी लकीर बड़ी करने के लिए खुद ही पौरुष करना पड़ेगा ना। तुम उसकी लकीर को मिटाकर अपनी लकीर बड़ी करोगे तो यही तो अधर्म है। अधर्म इसी को कहते हैं, वो जानवर नहीं करते, वो मनुष्य ही करता है। तो मनुष्य ही अधर्मी होता है, जानवर कभी अधर्मी नहीं होते। तो वही कह रहे हैं प्रभु जी कि असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। ये कब के लिए कह रहे हैं? वो रामनवमी के दिन, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था। ठीक है। अब यहां पर एक चीज ये है कि अगर याद करना हो तो ये याद कर सकते हो कि किस दिन उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। वो था शक 1631, बराबर। शक बोला ना भाई, शक संवत, तो शक संवत हिंदी ही है ना। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजूली, जपहि राम धरि ध्यान सुंदर श्याम सरी। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमाति, कहन सकई शारदा विमल मति, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। इस चौपाई का राग और इस गाने का राग, जो गांधी जी का बहुत प्रसिद्ध भजन है और जिसको लता जी ने अपना स्वर देकर के अमर बनाया, दोनों कहीं ना कहीं जाकर के एक हो जाते हैं। दोनों में साम्यता है कि नहीं है? दरस परस जन अरुपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमाति, कही न सकई शारदा विमल मति, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। दोनों गीत उसी काल के भी है। ये जो मैंने आपको चौपाई की धुन सुनाई है, जो मैं आज गा रहा हूं जिस धुन में, वह रामायण जिन्होंने आज के 10-15 साल पहले जो रेडियो सुनते थे,
जब रेडियो का दौर था, हालांकि आज भी आता होगा, आज भी रेडियो है, रेडियो पर शायद रामचरितमानस का पाठ आता होगा सुबह, किंतु ये 20-25 साल पहले तक हर घर में कॉमन था। उत्तर भारत में तो कॉमन ही था कि सुबह लोग रेडियो बजाते थे और रेडियो में 7 बजे, 7:15 के करीब ये रामचरितमानस की चौपाइयां आती थी, पाठ आता था। उसमें यही राग मूल रूप से चलता था, जिस राग में मैं आज गा रहा हूं। और इस राग और वैष्णव जन तो तेने कहिए, दोनों रागों में देखिए कितनी समानता। लगता है कि जैसे इससे उसको अडॉप्ट कर लिया गया हो या उससे इसको अडॉप्ट कर लिया गया हो। इसका इतिहास मैं नहीं जानता। रामचरितमानस की ये जो चौपाई है और इसकी जो लय है, ऐसा मैंने सुना था कि इसको जयदेव जी ने जो है, ये धुन जयदेव जी ने बनाई थी। किंतु वैष्णव जन को किसने बनाया था मुझे पता नहीं। कहीं कहीं पे ऐसा जानने में आया है कि जो लता जी ने गाया था वैष्णव जन तो तेने कहिए, उसका संगीत उनके ही भाई हृदयनाथ जी ने दिया था। तो क्या कह रहे हैं, दरस परस मज्जन अरुपाना हरई पाप कह वेद पुराना, नदि पुनीत अमित महिमाति कह न सकई शारदा विमलमत। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी कह सकती है, सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। कहते हैं कि सरयू जी की महिमा इतनी ज्यादा है कि जिसका वर्णन स्वयं सरस्वती जी भी नहीं कर पाएंगे। उनके पास भी इतने शब्द नहीं होंगे कि वो उनकी महिमा का चरित्र चित्रण कर सके, वर्णन कर सके। गोस्वामी जी ने सरयू जी को इतनी महान बताया है। भाई साक्षात जहां पर, जिस नदी में साक्षात स्वयं प्रभु राम ने स्नान किया हो, वो नदी तो महान होगी। दरस परस जन अरुपाना हरई पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमाति कह न सकई शारदा विमल मती। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 खान प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। अयोध्या की महत्ता इतनी है, इंपॉर्टेंस इतना है अयोध्या नगरी की। काशी, अयोध्या, मथुरा, ये सब उद्धार करने वाली नगरियां। आध्यात्मिक रूप से इन नगरियों का बड़ा महत्व है। किंतु यदि आप देखें तो अयोध्या की जो स्थिति 2014 के पहले थी, वो बहुत ही दयनीय थी। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। इस प्रकार
इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। रामचरित यही रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, मन करि विषय अनल बर जरई, होई सखी होई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने जो ग्रंथ लिखा है इसका नाम क्या है? रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। आप अर्थ जाने ना जाने, समझे ना समझे, लेकिन इन चौपाइयों से आपको राम का नाम निरंतर आपके कान में जाता मिलेगा। और जहां राम का नाम कानों में जाता है, तुरंत वो कानों से होते हुए आपके दिमाग में और आपके हृदय में पहुंचते हैं और आपके हृदय और दिमाग को शीतलता प्रदान करते हैं। यह महिमा है राम के नाम की। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। क्या कह रहे हैं स्वामी जी कि जो मन होता है ना, ठीक है, मन को हाथी की तुलना दी गई है, उपमा दी गई है। क्यों? क्योंकि मन बहुत विशाल होता है। मन जो होता है बहुत विशाल होता है। ये संसार है ना, संसार से भी बड़ा मन हो जाता है। और मन जो है जितना विशाल आप करोगे, आप उतने ही दावानल में फंसते जाओगे, भंवर में फंसते जाओगे, भंवर में फंसते जाओगे। विशालता जब आप मन की करेंगे, जब आप अपने मन को विशाल करेंगे, तो उन महत्वाकांक्षाओं को आप अपने हृदय में स्थान देंगे जिनको पाने के लिए आप प्रयासरत होंगे। और जब आप उन आवश्यकताओं को, उन महत्वाकांक्षाओं को पाने के लिए प्रयासरत होंगे, तो आप दावानल के, आप उन आवश्यकताओं के दावानल में उलझते जाएंगे। और ऐसी अवस्था में यदि आपने राम का नाम लिया, यदि आपने रामचरितमानस का पाठ किया, तो एक आध्यात्मिक संतोष की तरफ आपका मन बढ़ेगा। आपका मन उस तरफ उन्मुख होगा जहां आपको यह बोध होगा कि ये सारी चीजें भौतिक हैं, छूटने वाली हैं, तो इनके अंदर उलझना क्यों, तो आपको शांति मिलेगी। ठीक है। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो आप रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएंगे आप। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचऊ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोख दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुले कलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम शिवा सन भाखा, ताते राम चरित मानस बर, धर्यउ नाम हिय हे हरिश हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था
और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा कि इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहूं सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूं। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयऊ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूं प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृषकेतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूं। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। बालकांड के 35वें दोहे के उपरांत कल की कथा पुनः बालकांड के 35वें दोहे से ही प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम। भगवान सबका कल्याण करें।